हेलो एवरीवन। आज हम लोग 30 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम निवेश भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो आंध्र प्रदेश ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं और इसके राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, सीएम, राज्यपाल, तीनों भी याद रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? तो जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है रूस ने। तो देख सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो देखते हैं, इस युद्ध अभ्यास में 150 युद्धपोत और 15,000 सैनिकों को शामिल किया गया है। तो रूस ने अपने सबसे बड़ी नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। ठीक है, आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विजय शर्मा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह जलवायु कार्यकर्ता थे। तो चलिए देखते हैं, भारत के पूर्व शीर्ष जलवायु वार्ताकार और क्योटो प्रोटोकॉल के निर्माता विजय शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। तो यह विजय शर्मा की तस्वीर है और यह एक जलवायु कार्यकर्ता थे, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह जापान शीर्ष पर रहा। देखते हैं, भारत में फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल 12 पदकों के साथ 20 स्थान हासिल किया है। यह आयोजन जर्मनी में किया गया था और इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? जापान ने। जापान ने 34 स्वर्ण पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए देखते हैं भारत का कितना स्थान है। भारत की पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य जीता है। तो 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। इंडिया का स्थान 20वां है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, ये फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था जर्मनी में। ठीक है, और इसके मॉस्कॉट भी हैं वांडा, ये वांडा की तस्वीर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज खुला है सिंधु दुर्ग में। तो चलिए देखते हैं, महाराष्ट्र को मिला पहला ग्लास ब्रिज। सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज खुल गया है। तो कौन से झरने? नैपने झरने। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला ग्लास स्काई वॉक है जो जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 30 जुलाई को। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। आगे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया है? तो गजेप का अनावरण किया है तुर्की ने। चलिए देखते हैं, तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया है। ठीक है, तो ना याद रखेंगे तुर्की। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने कहा 2 प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह क्या है? ओडिशा में। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के पास स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया है। तो प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया है। ठीक है, आगे याद रखें। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया शंघाई में। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC को आयोजित किया गया है। तो चीन के ये जो प्रधानमंत्री, उनका नाम याद रखेंगे, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 जुलाई के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए